अगर मैं किसी चीज को शिद्दत से चाहूं, जैसे कि इन लोगों को उड़ाना, तो पूरी कायनात को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और इधर मेरे भाई को देखो, ये तो फ्लो में ही सबको उड़ाता जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है, अगली बार देख लेंगे। देख लिए गाइस, देयर इज अ लैंड माइन्स। चलो इस बार भी जाने दो, नेक्स्ट मैच में देख लेंगे। इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कैलकुलेशन के हिसाब से वो बंदा सीढ़ियों के पीछे चला गया होगा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बंदा मेरे पीछे है। अरे बाप रे, यहाँ से तो भागना पड़ेगा। अब इस बार तो गड़बड़ी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अभी वाला कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट हाईजैक न्यूटन से कराया है। सारी उम्र में जो कर जा बन आ रहा, इसकी माँ की मेरी जिंदगी सर्कस हो गई। आज पूरे पीक में कब्जा करना है, इसीलिए सीधे घर के आगे उतरना, समझ गए ना? समझ गया मालिक। ए डायनासोर के औलाद, औकात में रहो, तुम जितना ऊंचा तेरे। अबे अब तू कहाँ जा रहा है? तो हम आ चुके हैं पीक में, लेकिन ये काला जादू वाला पोज बना के हवा में क्यों बैठा है? तो उतरते ही मुझे मिल गया है लंबा गन, बहुत लंबा गन और बहुत छोटा गन। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन यहाँ एक समस्या है कि अगर बंदा बीच में होगा तो उसको मारेंगे कैसे? ये समस्या है। समस्या का समाधान ढूंढने से पहले यहाँ 3 समस्या आ गए, और मेरे पास इतना छोटा गन है कि जो बंदा बिल्कुल चिपक ही जाएगा उसी को ये मार सकता है। बिल्कुल ऐसे और ऐसे। एक बार उठ जाने दो, इन लकड़बगों को मार के चिपका दूंगा। देखा, पूरे टीम की सफाई हो गई। अब इतना तगड़ा क्लच करने के बाद गलती से मेरे दिल के अंदर से एक आवाज आई, उसने कहा ब्रो यू आर प्रो। मेरा दिमाग भी लाइक अजी घंटा, अगर मेरे पास बहुत छोटा गन ना होता तब तो मैं मर ही जाता। अब वक्त आ चुका है यहाँ से जाने का, लेकिन किसी को बहुत जल्दी है हमें भेजने की। वो बंदा सामने ग्लू वॉल में छिपा हुआ है। अब ऐसे सिचुएशन में हमें एक ही गन बचा सकती है, गन। तो मैंने उस पर चला दिया गरम है गन, लेकिन वो झोलाया नहीं। अब मुझे यूज करना होगा प्लान बी, ग्रेनेड। जा सजना, उसको उड़ा के आ। अब मैं यहाँ पर उस बंदे का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन असली पार्टी तो घर के अंदर हो रही है। देखो, जब भी मेरे टीममेट पर कोई मुसीबत आती तो मैं मुसीबत के लिए मुसीबत बनकर जाता हूँ, और उसके बाद एनिमी का टीममेट मेरे लिए मुसीबत बनकर आता है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन थोड़ी देर से। अरे तुम दोनों सुनो, आप लेट हो गए। मैं तुम्हारा आराम से मार सकता है। ये दोनों तो अमूल माचो स्टाइल में निपट गए, बोले तो बड़े आराम से। तो पीक में आने के बाद मेरा सीन कुछ इस तरह का रहता है। लेकिन अगर बात करें मेरे भाई की, तो उसका तो पूरा सिस्टम ही अलग है। जब से राउडी भाई ने वन टैप के नाम पे उसको डबल वेक्टर पकड़ाया है, कतई बावला हो चुका है वो। अरे बस कर, अब क्या डबल वेक्टर से आत्मा निकालेगा बंदों की? देखते जाओ बस। पीक पर उतरने पर हमेशा लॉन्ग रेंज की खजवी गन मिलती है और एनिमी को शॉर्ट गन, लेकिन ना जाने कैसे आज हमारे हाथ लग गई है डबल वेक्टर। और अब अगर किसी चीज की कमी है तो वो है एनिमी, और ये रहा वो एनिमी। चलो बेटा आप मुड़ो यहाँ से, जब डबल वेक्टर हो साथ तो डरने की क्या बात। डबल वेक्टर से बंदे मार के शर्म तो नहीं आ रही होगी तुम्हें? अरे नहीं, हमारा प्लान कुछ अलग था। आज हम करने वाले थे फर्स्ट गन चैलेंज, जिसमें ऐसा होता है कि जो गन आपको सबसे पहले मिलती है उसी को पूरे मैच में चलाना होता है। और मेरी किस्मत देखो, हमारे हाथ लग गई है डबल वेक्टर। जब किस्मत बलवान तो गधा भी पहलवान। लेकिन डबल वेक्टर का फायदे के साथ नुकसान भी है। हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब हमें लॉन्ग रेंज की गन मिलती है तो एनिमी पास आ जाता है, और वहीं पे अगर शॉर्ट रेंज की गन मिलती है तो एनिमी दूर से भी और दूर चले जाता है। खैर कोई बात नहीं, इन दूरियों को हमें खुद कम करना होगा। चलो बेटा मुड़ो यहाँ से। ये हमारी टॉक्सिक को ताक रहा था, तेरी तो। हमारे साइड इधर कोई नहीं था, लेकिन दूसरी साइड समर को लपेट लिया गया। अरे रिवाइव कर दो, रिवाइव। यहाँ हवेली के अंदर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, ऐसा लग रहा था कि बर्फ गिरने वाली है। लेकिन ये देखो, ये खजवा यहाँ पे घात लगाकर बैठा था, लेकिन इसका खजवा टीममेट तो इससे भी ज्यादा खूंखार निकला। ये मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन मेरे को खबर तक नहीं हुई। ये खजवा कुछ ज्यादा ही शातिर और खूंखार है, डबल वेक्टर से मरने का नाम नहीं ले रहा। अरे अभी भी इस पे उम्मीदें बाकी हैं। इसको लग रहा है कि ये उठ के मेरे को मार देगा। डिमेट्री के नाजायज औलाद। कुछ दिन पहले वन शॉट इंडिया ने अपनी वीडियो में ये कहा, डिमेट्री को ऐसे प्लेयर के लिए बनाया गया जिनको कोई रिवाइव नहीं करता था। लेकिन डिमेट्री के आने के बाद वो प्लेयर भी सबको रिवाइव करते हैं जो कभी किसी को रिवाइव नहीं करते थे। खैर अभी तो समर को रिवाइव करना है। समर को रिवाइव करते ही टॉक्सिक की पेटी बन गई। मतलब किसी न किसी को मरना ही होता है। आजकल लोग गेम थोड़ी रिवाइव खेलते हैं। कोई डिमेट्री से रिवाइव हो रहा है,
कोई इंजेक्शन से, कोई रिवाइवल पॉइंट से, कोई सोलो डियर से गाड़ी में, कोई जोन के अंदर है, कोई जोन के बाहर है। मतलब रिवाइव का प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। अब टॉक्सिक को रिवाइव दिया तो समर की पेटी बन गई। अब टोकन भी नहीं है, इसीलिए कटाना एक्सपर्ट को मरने नहीं दिया जा सकता। अब यहाँ पर 2 बंदे निपटाने के बाद हम बढ़ चलते हैं हवेली की ओर और यहाँ एक नादान परिंदा आसमान से हमारी झोली में आ टपकता है। लेकिन ये क्या, टॉक्सिक ने किल चुरा लिया क्या? इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें रिवाइव किया था कि तुम मेरा किल चुरा सको। खैर छोड़ो, अब होने वाला था महासंग्राम। हवेली पर थे 4 बंदे और मैं सारी बातों से अनजान मासूम दरिंदे की तरह घुस गया। 2 बंदों को निपटाते ही इसके तीसरे बंदे ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण से बचने के लिए हमने ग्लूवाल नामक ढाल का इस्तेमाल किया, लेकिन साले ने ग्लूवाल ही तोड़ दिया। चल बैठ चुपचाप से। 3 बंदे तो निपट गए और 3 बंदों को निपटाने के बाद हमारे शरीर में कुछ अजीब तरीके की कमजोरी आ जाती है। चौथे बंदे से बचने के लिए हमने क्रोनो का इस्तेमाल किया, लेकिन ये इस पापा की परी को देखकर हमारे डबल वेक्टर ने इसके साथ आशिकी लड़ा ली। साला फायर तो हमने भी किया था, लेकिन ये गोली निकली क्यों नहीं? खैर छोड़ो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अरे रुको, अभी तो उसका गेम प्ले बाकी है। किसका? अरे उसका किसका? तो आज हम खेल रहे हैं सोलो वर्सेस नहीं, स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड, और हम जा रहे हैं अपने मरे हुए टीममेट को जिंदा करने। मतलब भाई इधर गेम ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है और हमारे तो टीममेट शुरू होते ही खत्म हो गए। और इन बंदों को देखो, लगता है इनके टीममेट भी शुरू होते ही खत्म हो गए, इसलिए ये भी अपने टीममेट को जिंदा करने आए। लेकिन भाई को चुल मची है किल करने की। तो देखा कैसे 1 सेकंड में किसी की आशा को निराशा में कैसे बदला जाता है। और फिर चुटकी तो है ही इच्छाधारी पीरो प्लेयर। गाइस ऐसे ही हम टाइम पर अपने पीरोगिरी दिखाते रहते हैं। ऊपर बंदे, नीचे बंदे, लेफ्ट में भी बंदे, राइट में भी बंदे, लेकिन चुटकी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। किल तो हम लेकर रहेंगे, टीममेट को तो बाद में भी रिवाइव कर सकते हैं दूसरे मैच में, लेकिन किल इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये दोनों जिंदा हो गए ना तो किल तो हमें मिलेगा नहीं, चुराना पड़ेगा। और आज तो कुआ खुद प्यासे के पास आ रहा है और ये बंदा कैसे डैमेज दे रहा है। गाइस लगता है भागना पड़ेगा। गाइस तुम लोग खुद देख सकते हो हम कितने मजबूर है, अपने टीममेट को रिवाइव भी नहीं कर सकते। देखो वेंडिंग मशीन कितनी दूर, बहुत दूर है गाइस वेंडिंग मशीन हमसे। उतनी दूर हम पैदल जाएंगे, हमारा पैर नहीं दुखेगा। इसलिए हमने सोचा है कि पहले हम इस बंदे को निपटाएंगे, उसके बाद अपने निपटे हुए टीममेट को बचाएंगे। आजा आजा आजा। भाग गया? अबे भाई इतना वेट तो मैंने अपने दोस्त को भी नहीं कराया। 5 मिनट बोल के कम से कम 1 घंटे में तो आ ही जाती थी। इसके भाई का कोई मेरा भी वेट कर रहा था क्या? लगता है अब तो टीममेट को रिवाइव करना ही पड़ेगा। अरे गाइस फ्री का किल, चुटकी फ्री का खाना और फ्री का किल कभी नहीं छोड़ती। गाइस जिसने हमें फ्री का किल दिया उसने 4 नंबर को पेल दिया। हाँ बे यहाँ तो 2 बंदे हैं। तो गाइस हम मर के फिर से वापस आ गए हैं और इस बार इसको तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ बे किल चोरी हो गया। ठीक है यार सह लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी एक बकरा बाकी है। इसके भाई का इसको भी किसी ने चुरा लिया, लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ी किल चोर मैं थी। मेरा किल चोर का टैग किसी ने ले लिया गाइस। अब मैं गरीना वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। और इस बार तो मेरे तीनों के तीनों टीममेट निपट गए हैं और मेरे पास टोकन है 0। तो मैं वेंडिंग मशीन में क्यों जा रही हूँ? ओ पेटे की, इधर तो रिवाइव चल रहा है। इन बंदों की तलाश में हमने पूरे पिक के 2 चक्कर लगा लिए, लेकिन अफसोस गाइस यहाँ भी किल नहीं चुरा पाए और थक हार के हम निकल जाते हैं जोन की तरफ। और इधर हमें मिल जाते हैं वही बंदे जिनके चक्कर में हमने 2 से 3 बार पिक के चक्कर लगा दिए। लेकिन इनको मारने का ख्याल तो हमने जिपलाइन से उतरते ही उतार दिया था, इसलिए हम यहाँ से भाग जाते हैं। देखो भागना ही स्माई मजबूरी, लेकिन पीछा करना वो तो एनिमी का काम है। लेकिन सालों ने पीछा ही नहीं किया मेरा। और एक बंदा हमें उस खिड़की से इस खिड़की में ताके जा रहा था, तो हमने उसकी खोपड़ी पे दिया थोड़ा सा डैमेज और बंदा छुप गया। फिर वो बंदा दोबारा निकला ही नहीं, तो हम वहाँ से कूदकर जैसे ही जोन के आगे आने की कोशिश करते हैं तो एक बंदा हमें आधे से और आधा कर देता है और अंदर आते ही वाह क्या ग्लू वॉल लगाया है। इनसे ना हो पाएगा, इसीलिए तो मैंने ये वॉइस पैक निकाला खासकर इन लोगों के लिए। तुमसे ना हो पाएगा। बताओ इनको ट्रोल मारने के लिए हमने 1000 डायमंड वेस्ट कर दिए, तो फिर इनके मजे लेना तो बनता है। चलो प्रोग्राम शुरू करते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। स्वागत नहीं करोगे हमारा? करेंगे। तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। ये देखो हो गया। तुमसे ना हो पाएगा। आप बोलो। तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा कह रहे हो? तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। खुद नॉक पड़ा है इधर। तुमसे ना नहीं करोगे हमारा? कटाना एक्सपर्ट एस मारने वाले हैं, तुम खड़े खड़े देखते रहो। हम भी करेंगे लेकिन नेक्स्ट मैच में। उससे पहले आप S1 का ये वाला रिएक्शन सुनो। अरे वाट लग गई, आ जाओ। तेरा भाई संभाल लेगा। तुमसे ना हो पाएगा। तेरा भाई संभाल लेगा। तुमसे ना हो पाएगा। अबे चुप हो गया, क्या कर रहे हैं? कटाना एक्सपर्ट की पेटी बनी, कटाना एक्सपर्ट बौखला गया। सुनो क्या बोल रहे हैं। पैर दिख रहा है, HD क्वालिटी। साला इतना घटिया कैंपर है, इतना कौन सकता है? और इधर समर की भी पेटी बन गई, लेकिन बचाएंगे नहीं, पहले बंदों की पेटी बनाएंगे। क्लच करते रहे, मर जाओ हमारा क्लच हो जाएगा।
तेरा भाई संभाल लेगा, तेरा भाई संभाल लेगा। अगर नहीं संभाला है ना तब देखना। खिड़की से हमारा तो तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे अरे हो जाएगा, इतना डैमेज दे दिया। आप जाओगे तेज में, आप मार खाओगे। ना हो पाएगा। सीजन 5 का प्लेयर है साहब, हल्के में ले रहे हो क्या? और अब तो मेरे पास है AK। बंदा दूर में होगा या पास में, आकाश में होगा या पाताल में, सबकी पेटी बना देंगे। और तुम लोग टेंशन मत लो, तेरा भाई संभाल लेगा। 3 बंदों को मारने के बाद मेरे अंदर अजीब तरीके की कमजोरी आ गई है। अगर लास्ट बंदे को नहीं मार पाए तो बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा कि ये आखिर है कहाँ। अरे बाप रे, ये तो यहीं पे है। M10 लेके भागो। एक बार रवि सुना दो, तेरा भाई संभाल ले। वो बाद में सुनाएंगे, भागने तो पहले। इधर मेरी पेटी बनने वाली है और इनको वॉइस पैक सुनना है। और तो और सामने वाले बंदे के पास M10 भी है, इसको दूर से ही निपटाना पड़ेगा। फिर से एक बार सबकी पेटी बन गई। समर सामने ही डाउन पड़ा है लेकिन बचाने नहीं जाएंगे क्योंकि तेरा भाई संभाल लेगा। तेरा भाई संभाल। अगर नहीं संभाला है ना तब देखना। अभी किसी को भी पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। एक तो गया, दूसरा भी गया, अब बस लास्ट बंदा। आखिरी बंदे पर सारा प्रेशर आ जाता है, इसीलिए ये IQ लगा रहा है, घूम के आ रहा है। बोला था ना, तेरा भाई संभाल लेगा। तेरा भाई संभाल। ओके तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आगे का गेम प्ले नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो में हमें कमेंट्री करने के लिए आलस आ रहा है। अरे चुपचाप कमेंट्री करो, नहीं तो पेमेंट काट देंगे। नहीं, और हाँ, एडिटिंग पार्ट 2 भी 4-5 दिनों में आ जाएगी। बहुत ज्यादा ही लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। अब से इतना वेट नहीं करवाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।